नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी 2024, सबसे पहले बता दूं कि पीटीटी का जो एग्जाम है वो 9 जून को होना है और समय भी कम बचा है। बीएसटीसी के बारे में अगर हम जानकारी देना चाहे तो अभी आवेदन ही शुरू नहीं करवाए गए हैं, लेकिन जब भी एग्जाम हो तैयारी आज से ही हमें शुरू करके बढ़नी होगी। यहां पर तो आपके पास पीटीटी में तो बहुत सीटें मिलेगी, लेकिन बीएसटीसी में आपके पास मात्र 26,000 सीटें हैं और आवेदन भी यहां पर मान के चलो कि 6 लाख प्लस आवेदन आएंगे। 6 लाख से अधिक आवेदन देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो काफी बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े को आराम से कवर करना होगा। उसके लिए प्रत्येक क्लास को आपको अटेंड करना होगा दोस्तों। एक बार सबसे पहले अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बीएसटीसी लिख दीजिए, और अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पीटीटी। सबसे पहले जो साथी जुड़े हैं वो कमेंट करके बता दीजिए मेरे को। दूसरी बात, जो भी साथी साथ जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज पहली क्लास है। आने वाले दिन प्रत्येक क्लास आपके सामने रहेगी, एक बेहतरीन तैयारी करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे राजस्थान कला संस्कृति की क्लास नंबर 1 रहेगी, जिसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। और टारगेट हमने रखा है कि 600 में से 600 अंक है वो इस बार हम फतेह करें, हम स्कोर है उसको फाइट करें दोस्तों, समझ गए। शुरू करते हैं इस क्लास को। पीपीटी के माध्यम से ये क्लास रहेगी, जो चीज समझ में नहीं आएगी वो आपको दिमाग में सेट की जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, लोक देवता किनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? लोक देवता। चलिए दोस्तों, लोक देवताओं के बारे में सबसे पहले लोक देवताओं के अंदर एक क्वेश्चन बनकर आता है जो सर्वाधिक एग्जामों में पूछा जाता है, पंचपीर। उससे पहले लोक देवता किन्हें कहते हैं? तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने असाधारण कार्यों तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, हिंदू धर्म की रक्षा तथा जनहितार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उन्हें कहा जाता है लोक देवता। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लोक देवता। समझ गए साथियों? अब देखिए, यहां पे बात कर रहे हैं पंचपीरों की। लोक देवताओं में पंचपीरों की मान्यता है। पंचपीरों में 5 मुख्य लोक देवता है जिनको पंचपीरों में शामिल किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं? तो पहले है रामदेव जी, दूसरे हैं गोगा जी, तीसरे हैं पाबू जी, चौथे हैं हड़बू जी और 5वें हैं मेहाजी मंगलिया। तो पंचपीर की जब भी बात करें इस चीज पे आ जाना, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी मंगलिया। क्वेश्चन एग्जाम में जिस प्रकार बनकर आता है वो चीज अगर आपको बताऊं तो क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से पंचपीरों में शामिल नहीं है। अब 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे ए दे दिया आपको पाबू जी, ऑप्शन बी दे दिया आपको हड़बू जी, ऑप्शन सी दे दिया तेजा जी और ऑप्शन डी दे दिया मेहा जी। तो पहली बात, सबसे ज्यादा हम गलती कहां कर बैठते हैं उस चीज को नोट कीजिए। हम गलती कर देते हैं जब भी पंचपीरों में, और आज तक जो क्वेश्चन बने हैं इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल एक भर्ती में पूछा जाता है। क्वेश्चन बनता है, तेजाजी का नाम आता है और हम जानते हैं कि तेजाजी जो राजस्थान में लोकप्रिय लोक देवता है, तो लोकप्रिय होने की वजह से हम सोचते हैं कि वो तो पंचपीरों में शामिल होंगे। ऐसी गलती करके हम तेजाजी को क्या करते हैं? मान लेते हैं, जबकि इनमें से किसी एक को हम राइट बता देते हैं। तो वहां पर क्या हो जाती है? हमारे गलती हो जाती है। तो प्यारे साथियों, मेरा कहने का मतलब है पंचपीरों में जो 5 लोक देवता है इनका नाम आपको याद होना चाहिए दोस्तों।
अब देखिए तेजाजी की जब भी बात आए तो यह है दो महावीर राजस्थान में। महावीरों के अंदर दो लोक देवता शामिल किए गए हैं, उनमें एक है तेजाजी और दूसरे हैं देव नारायण जी। एक तो है तेजाजी और दूसरे हैं देव नारायण जी। ये किस में शामिल किए गए हैं? दो महावीरों के अंदर इनको शामिल किया गया है दोस्तों, समझ गए। तो लोक देवता किन्हें कहते हैं, पंचवीरों में कौन कौन शामिल है और महावीर में कौन कौन शामिल है आपके सामने आ चुका है। पंचवीरों में रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया है, और दो महावीर है जिनमें तेजाजी और देवनारायण जी है दोस्तों, समझ गए। अब एक एक लोक देवता की ओर बढ़ेंगे, एक एक लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण, चलो इस क्वेश्चन का अगर उत्तर बताना चाहता हूं मैं तो आपके यहां पे रहेगा सी ऑप्शन सही। कौन सा? सी ऑप्शन। चलिए पहले एक बार जो साथी बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और पीटीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, एक टारगेट हमने लिया है। टारगेट है कि दोनों भर्तियों की तैयारी है वो 45 दिन में पूरी हो। उसके लिए जो हमारा ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, उस पर बीएसटीसी और पीटीटी के दोनों के कोर्स लॉन्च है। उसमें आपको कंप्लीट क्लासेज मिलेगी, ई नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों, समझ गए साथियों। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर एक तैयारी करना चाहते हैं, वर्तमान में आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे कहीं से ऑनलाइन कर रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है, कोई बड़ी प्राइस नहीं है। वो प्राइस है जिसमें आप अगर ये जाते हैं कि सुबह उठते हैं, शहर में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, कमरा किराया लेकर रहते हैं और आप सोचते हैं कि चलो चाय पी कर आते हैं, नाश्ता कराते हैं, वहां पे जितना खर्च करके आते हो ना, उसी के अंदर ये दोनों कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों, समझ गए। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी जाइए और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स को परचेज कर लीजिए। अगर नहीं कर रहे तो भी ऐप पर आ जाइए, क्योंकि मॉडल पेपर भी वहां पर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे, रामदेव जी तंवर, सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं रामदेव जी के बारे में दोस्तों। जन्म, रामदेव जी का जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। उस समय हिंदू महीनों के अनुसार भाद्रपद महीना था और भाद्रपद महीने की थी शुक्ल पक्ष की द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, समय है 1352 का। रामदेव जी का जन्म होता है, रामदेव जी का जन्म होता है। जन्म स्थान, जन्म स्थान है उडू काश्मीर, शिव बाड़मेर में। उडू काश्मीर जो गांव है यह शिव तहसील बाड़मेर जिले में आता है। कुछ कारणों से वर्तमान में चर्चाओं में भी बना हुआ है, तो इस बार यह ना हो कि पीटीटी और बीएसटीसी में सीधा क्वेश्चन यही बन जाए, समझ गए। जो कारण है वो आप पता करिए। पिता का नाम रामदेव जी के था अजमाल जी तंवर, माता का नाम था मेणा दे, पत्नी का नाम था नेतल दे। अब देखिए रामदेव जी की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? नाम है नेतल दे, और ये कहां की थी? अमरकोट के राजा थे डल्ले सिंह। डल्ले सिंह सोडा उनकी पुत्री थी। अमरकोट जैसलमेर जिले, अमरकोट जैसलमेर रियासत का हिस्सा था। तो अमरकोट के राजा डल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी कौन? नेतल दे, जो क्या थी? रामदेव जी की पत्नी थी। एक क्वेश्चन देखिए, गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम है? बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का नाम है बालीनाथ जी। भाई का नाम क्या है? वीरमदेव, जो बलराम का अवतार जिन्हें माना जाता है। भगवान बलराम का अवतार वीरमदेव को माना जाता है, जो रामदेव जी के भाई थे दोस्तों, समझ गए ये जानकारी। अब देखिए, अगर मैं इसको लिख लिख कर आपके सामने रखूंगा कितना समय खराब होगा, आपको पता है, सबको पता है, मेरे को नहीं, आपको भी पता है, सबको पता है। एक एक चीज को हम बोर्ड पे लिखेंगे फिर समझाएंगे। इससे अच्छा है पीपीटी माध्यम से चले। पीपीटी मतलब जो कुछ है वो मैटर आपके सामने रहेगा, जो चीज बतानी होगी वो आपको बताते चलेंगे दोस्तों, समझानी होगी वो चीज आपको समझाते हुए चलेंगे। तो जन्म कब हुआ, जन्म स्थान यानी जन्म कहां हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, भाई का नाम, बिल्कुल बेसिक जानकारी है यहां पे। चलिए आगे। अब देखिए यहां पर एक चीज देखना, जो रामदेव जी के भाई है वीरमदेव,
वीरमदेव, इनको अवतार किसका माना जाता है? बलराम का। अवतार किसका माना जाता है? बलराम का अवतार इनको माना जाता है। क्वेश्चन यहां पर छुपा है, अवतार। यह अवतार है रामदेव जी का। रामदेव जी को किनका अवतार मानते हैं? श्री कृष्ण का अवतार। श्री कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना जाता है। किनका? श्री कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना जाता है। बहन का नाम था सुगना। जो रामदेव जी की बहन थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुगना। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था सुगना। जो पुंगलगढ़ के विजयराज बाटी से जिनका विवाह हुआ था, पुंगलगढ़ के विजयराज बाटी से रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह हुआ था दोस्तों। अब देखिए, एक हम डालीबाई की पूजा करते हैं, क्योंकि आपने राजस्थान कला संस्कृति जो साथी 12th के बाद सीधा पीटीटी या बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं, शायद वो कंपटीशन के युग में गए नहीं, उन्होंने अभी जो कुछ पढ़ा है वो 12th तक की किताबों में पढ़ा है। तो एक हम पूजा करते हैं, घर पे इनकी पूजा करते हैं। डालीबाई की भी हम पूजा करते हैं। डालीबाई थी इनकी धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल, जिन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिस दिन रामदेव जी समाधि लेना चाहते थे, जो समाधि स्थान था, उस स्थान पर जो धर्म बहन थी डालीबाई, उसने समाधि ली थी। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों। पंथ की अगर मैं बात करता हूं कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। अब देखिए, यह इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। रामदेव जी के घोड़ा का क्या नाम है? रामदेव जी का घोड़ा है, उसे लीला घोड़ा कहते हैं, यानी लीला। रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम है? लीला घोड़ा नाम है। क्या नाम है? लीला घोड़ा नाम है दोस्तों। सहयोगी कौन थे? हरजी बाटी। रामदेव जी के सहयोगी का अगर क्वेश्चन बनता है तो सहयोगी कौन थे? हरजी बाटी इनके सहयोगी थे। अब एक अगली लाइन से जो क्वेश्चन बन रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है दोस्तों। क्या क्वेश्चन बन रहा है उस पर गौर करना है आपको। क्या कह रहा है? शिष्य। यहां से बीएसटीसी पीटीटी में पहले भी क्वेश्चन आया है कि आई माता के गुरु कौन है? आई माता के गुरु कौन है? तो आई माता शिष्या किनकी है? रामदेव जी की है। रामदेव जी की शिष्या है तो गुरु कौन हो गए? रामदेव जी हो गए। आई माता का जो प्रमुख मंदिर है साथियों वो है बिलाड़ा में, और बिलाड़ा है जोधपुर ग्रामीण में। बिलाड़ा कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है दोस्तों। तो पहले वापस देखिए एक बार। रामदेव जी को अवतार, कृष्ण का अवतार, बहन सुगना, बहन डालीबाई। डालीबाई ने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। पंथ कामड़िया पंथ चलाया इन्होंने। घोड़ा लीला घोड़ा, सहयोगी हरजी बाटी, शिष्या आई माता, जिनका प्रमुख मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। प्रमुख मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? चलिए आगे। एक बात बताओ जल्दी से, पढ़ने में मजा आ रहा है ना? बेहतरीन तरीका है ना ये पढ़ने का? कोई दिक्कत नहीं है साथियों। सेकंड ग्रेड को पढ़ा दिया, फर्स्ट ग्रेड को पढ़ा दिया, रेट वालों को पढ़ा दिया, क्योंकि हम शिक्षक भर्तियों से जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हो, तो आपकी जब तक जॉब लगेगी आप हमारे साथ ही जुड़े रहोगे, तैयारी करते रहेंगे। यही पैटर्न है ना आपको जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है ऐप के कोर्स है वहां पर मिलेगा आपको। चलिए, रामदेव जी ने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये लेना तो चाहते थे दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, लेकिन जो समाधि स्थान इनके लिए बनाया गया वहां पर डालीबाई ने समाधि ले ली, तो फिर इन्होंने अगले दिन वहां पर समाधि ली दोस्तों। आगे देखिए कहां पर ली? रुणेचा रामदेवरा में। कहां पर ली? रुणेचा रामदेवरा में इन्होंने समाधि ली। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार आता है। राजस्थान के लोक देवताओं में कौन से लोक देवता कवि थे? तो एकमात्र लोक देवता है जो क्या थे? कवि भी थे। एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या थे? कवि थे दोस्तों। क्या थे? कवि थे।
रामदेव जी का प्रमुख जो ग्रंथ है उसका नाम है 24 बाणियां। रामदेव जी के प्रमुख ग्रंथ का जो नाम है वो क्या नाम है? 24 बाणियां। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। दूसरी बात याद रखना, रामदेव जी ऐसे लोक देवता है जो क्या थे? कवि थे। और ग्रंथ का नाम है 24 बाणियां। आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति के द्वारा। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ को मानने वाली जो जाति है वो कामड़ जाति है, और उनके द्वारा इनकी आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो है 13 ताली नृत्य, जिसमें एक याद रखना 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं। 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ गए? तो एक एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तभी पढ़ने में मजा आएगा। अब देखिए आगे, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतीक चिन्ह है पगल्या। प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों? पगल्या इनका प्रतीक चिन्ह है। क्या है? पगल्या इनका प्रतीक चिन्ह है। चमत्कार, कि रामदेव जी के जो चमत्कार है उन्हें क्या कहा जाता है? रामदेव जी के जो चमत्कार है उन्हें कहते हैं पर्चा देना। क्या कहते हैं? पर्चा देना। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा देना कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, झंडा या रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, जो इनके मंदिरों पर लगी हुई होती है, या जो भक्त जो पैदल यात्री होते हैं इनके, वो हाथ में लेकर बहुत दूर दूर से रामदेव जी के मंदिर रामदेवरा लेकर जाते हैं। उस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। तो प्रतीक चिन्ह पगल्या, चमत्कार पर्चा देना, झंडा नेजा, और मंदिर क्या कहलाता है? देवरा। रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। वापस देखिए, समाधि कब ली? बताओ, पढ़ते चलो साथ में। देखो, अगर क्लास पसंद आ रही है तो पहला क्वेश्चन आपसे मैंने यही रखा था, क्या बता देना आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या पीटीटी की तैयारी कर रहे हो। अब दूसरा, क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बता दो मेरे को जल्दी से। कोई भी जो साथी इस वीडियो पर आया है, अभी मेरी बात सुन रहा है, कमेंट किए बगैर मत जाना, कमेंट करके बताना मेरे को, क्योंकि जो चीज आप बताओगे उसी चीज का हमें पता चलेगा, उसी को देखकर हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ हमें यह डिसीजन लेना, हमें यह परिवर्तन करना है, बच्चों को क्या पसंद आ रहा है, बच्चों को क्या नहीं पसंद आ रहा है। जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है, यह तरीका कैसा लग रहा है आपको, समझे आप? अब देखिए आगे, एक बार साथ बोलना सभी साथी, तैयारी यहीं पे करवा दूंगा आपकी, साथ बोलते चलिए। समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कहां? रुणेचा, जिसको वर्तमान में हम रामदेवरा के नाम से जानते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो कौन है? रामदेव जी है। रामदेव जी का प्रमुख ग्रंथ 24 बाणियां। आराधना में, रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? कामड़ जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है पगल्या। क्या है? पगल्या। रामदेव जी के जो चमत्कारिक घटना है उन्हें कहते हैं पर्चा देना। रामदेव जी के झंडा को नेजा कहा जाता है, और रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए रात्रि जागरण। रामदेव जी के आराधना में रात भर भजन या गीत जो गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जम्मा, यानी कि जो रामदेव जी की आराधना में रात्रि जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहा जाता है। भजन ब्यावले, मेघवाल भक्त रीखिया, भक्त यात्री जातरू, क्या कहलाते हैं? जातरू। मोसेरे भाई थे हड़बूजी। उपनाम रुणेचारा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता। पीरू का पीर रामसा पीर, रामसा पीर के नाम से मुस्लिम संप्रदाय इनको पूजता है। आगे हैं हेजा व कुष्ठ निवारक देवता। हेजा वह कुष्ठ निवारक देवता, जो शायद आपके स्लाइड के नीचे आ गया, आधा आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है तो लिख लो, हेजा वह कुष्ठ निवारक देवता। हेजा वह कुष्ठ निवारक देवता के रूप में भी रामदेव जी को पूजा जाता है।
देखिए जानकारी जो भी दे रहा हूं ना आपको, एक से बढ़कर एक जानकारी दे रहा हूं। एक बार जो साथी नोट्स बना रहे हैं उनके लिए, चलो हेजा व कुष्ठ निवारक देवता है, इसको 1 सेकंड के लिए हटा देता हूं मैं, जिससे आपको साफ दिखाई दे, क्योंकि तैयारी हमें अच्छी करनी है। अब दिखाई दे रहा साथियों, ये चीज है, इस चीज को नोट कीजिए, इस चीज को समझिए, बेहतरीन तैयारी करेंगे, सिलेक्शन पहली बार में पाएंगे। तो वापस देख लीजिए, रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। भजन ब्यावले कहलाते हैं। जो मेघवाल जाति के भक्त है उन्हें रीखिया कहा जाता है। भक्त यात्री जातरू कहलाते हैं। मौसेरे भाई थे इनके हड़बूजी। उपनाम रूणीचारा धनी के नाम से इनको जानते हैं। पीरू का पीर, या यहां पे देखिए सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता कहते हैं, पीरू का पीर कहते हैं। मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं जो रामदेव जी को पूजते हैं वो रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, और हैजा व कुष्ठ निवारक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। दोस्त आ गया समझ में? यह चीज है। चलो आगे। अभी रामदेव जी को जीरो से हीरो बनाने वाली क्लास है ये, यानी जो मैटर दे रहा हूं ना, दे वो ही रहा हूं जो बीएसटीसी पीटीटी के लिए है। लेकिन एक चीज बता दूं, इससे बाहर आपके रेट सेकंड ग्रेड में भी नहीं जाता है। कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर लेना, ये नोट्स पढ़कर चले जाना, इनसे बाहर एग्जाम में पेपर नहीं बनता है दोस्त। समझ गए? ये बात है। चलिए अब देखिए रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। पहला है रामदेवरा, जो है जैसलमेर में, जहां पर जो मेला लगता है उसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और ये रामदेव जी का रामदेवरा में क्या है? मुख्य मंदिर है। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा में। कहां पर है? रामदेवरा में। कहां पर है दोस्तों? रामदेवरा के अंदर स्थित है। तो ये जानकारी भी आपके लिए क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां से भी आपके लिए क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो कोई भी जानकारी हो ध्यान से पढ़ो और समझो। चलो आगे देखिए। दूसरा मंदिर आता है आपका, वो आता है खुंडियास। खुंडियास कहां पर है? अजमेर जिले में, जिसे दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। पहला रामदेवरा जहां पर मुख्य मंदिर है, पहला रामदेवरा जहां पर मुख्य मंदिर है, दूसरा मंदिर जो खुंडियास में है जिसे दूसरा रामदेवरा कहते हैं। 3 नंबर पे आता है छोटा रामदेवरा, जो कहां पर है? गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात के अंदर। अब आगे देखिए, चौथा मंदिर है मसूरिया पहाड़ी पर, और मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर ग्रामीण में। मसूरिया पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में। 5वां मंदिर है बिराटिया, ब्यावर में जगह है, ब्यावर जिले में बिराटिया, वहां पर 5वां मंदिर है। सुरता खेड़ा में 6वां मंदिर है, जो चित्तौड़गढ़ में। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में 6वां मंदिर है। या तो बनेगा दूसरा रामदेवरा का, दूसरा रामदेवरा किसे कहा जाता है? छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? मुख्य मंदिर कहां पर है? या मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहते हैं? यह मुख्य क्वेश्चन बने। अब देखिए रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबारी बीज, जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, बाबारी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, क्योंकि शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी बाबा रामदेव ने। समझ गए? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज कहते हैं, जो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मैं बता रहा हूं, बाबारी बीज। चलो जो साथी इसको लिख रहे हैं ना, ये लिख लो, बाबारी बीज। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को कहते हैं बाबारी बीज। समझे? यहां पे कैसी लग रही है क्लास? कमेंट बहुत कम मिले हैं आज। यह मत सोचना कि सर लाइव कैसे देख रहे हो, क्योंकि ये क्लास जैसे ही आपके सामने आएगी उसके बाद आप आओगे, आप देखोगे तो आपका पता चल जाएगा। लाइक भी नहीं कर रहे हो, यानी क्लास में तो मजा आ रहा है लेकिन लाइक कम कर रहे हो। तो लाइक भी कर दो, शेयर कर दो, अपने मित्रों को पहुंचा दो। क्या पता वो कहीं पर कितना खर्चा करके तैयारी कर रहे हो, यह ना हो कि यहां पर 100 200 300 रुपए में आपकी कंप्लीट तैयारी हो और आपका वो स्कोर बने जिससे आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। इससे बेस्ट क्या होगा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगली स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं और अगली स्लाइड का अध्ययन करते हैं जिसमें क्या बताया गया है। चलिए अब देखिए, मल्लिनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी थी। एक बार आया था ये क्वेश्चन कि रामदेव जी को पोकरण की जागीर किसने दी थी? किसने दी थी? मल्लिनाथ जी।
शातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त भी करवाया था। शातलमेर गांव जैसलमेर में है, भैरव राक्षस वहां पर था, उसका जो आतंक था उसे मुक्त रामदेव जी ने ही वहां पर करवाया था दोस्तों। आ गया समझ में? ये थे रामदेव। चलो अब आगे। दूसरे लोक देवता, पहले पंचपीरू में रामदेव जी, दूसरे में है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करता हूं, जन्म कब? 1239 ईस्वी, यानी 13वीं शताब्दी। ज्यादातर किताबों में 13वीं शताब्दी लिखा हुआ आता है, लेकिन जो ओरिजिनल डेट है वो 1239 है। किस दिन हुआ वो जानकारी आगे देखेंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक चीज समझनी है। जन्म स्थान कोलूमंड फड़ौदी। ये कोलूमंड जगह पहले फड़ौदी के निकट है, पहले ये जोधपुर में आती थी, लेकिन अब नए जिलों के अनुसार ये किसमें? फड़ौदी में। पिता का नाम था दांदल जी राठौड़। बाबूजी राठौड़ के पिता का नाम क्या है? दांदल जी राठौड़। माता का नाम क्या है? कमला दे। यानी बाबूजी राठौड़ की माता है, उसका नाम क्या है? कमला दे। पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे, या अन्य नाम है शुप्यार दे। अन्य नाम क्या है? शुप्यार दे। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री है ये। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री है फूलम दे, शुप्यार दे। बाबूजी ने फेरे लिए थे 3.5 फेरे लिए थे। क्या कारण रहा, क्या कारण नहीं रहा, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि जो जानकारी आएगी वापस उसमें बताएंगे, उससे अच्छा है कि उस जानकारी के साथ ही वो जानकारी आपको, सॉरी साथियों, उस जानकारी के साथ ही आपको दी जाएगी। यह है, एक एक चीज को हमें समझना है, आगे बढ़ना है और तैयारी करनी है। समझ गए? तो आराम से देखिए, वापस इस चीज को नोट कीजिए, समझिए क्या कहना चाहते हैं यहां पर हम। जो चीज है वो आपके सामने। जन्म देख, गुरु का नाम है वो बाद में लिख देता हूं, चलो नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। बाबूजी के गुरु का नाम था समृत भारती। जन्म 1239 ईस्वी, जन्म स्थान कोलूमंड फड़ौदी, पिता धांदल जी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी फूलम दे या अन्य नाम शुप्यार दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री। बाबूजी ने फेरे लिए थे 3.5 फेरे। आज भी जो बाबूजी के भक्त होते हैं ना, वो कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे ही लेते हैं। कितने लेते हैं? 3.5 फेरे ही बाबूजी के जो भक्त है वो लेते हैं दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर कि बाबूजी के भक्त कितने फेरे लेते हैं। सीधा क्वेश्चन अगर एग्जाम में छपा तो आप इसका क्या उत्तर दोगे? ये चीज सोचने वाली है दोस्तों। क्या दोगे? 3.5 फेरे लेते हैं। समझ गए? गुरु का नाम समृत भारती। गुरु का नाम क्या है? समृत भारती इनके गुरु का नाम है। चलो आगे। बाबूजी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। किनका? लक्ष्मण का। अब देखिए, घोड़ी थी इनकी केसर कालमी। घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों। समझिए, यहां से आगे बढ़िए। जो देवल चारणी की घोड़ी थी, इनकी घोड़ी नहीं थी ये देवल चारणी की घोड़ी थी। किसकी थी? देवल चारणी की घोड़ी थी दोस्तों। देखिए, बाबूजी को केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी ने दी थी, और घोड़ी के बदले ये वचन लिया था कि बाबूजी उसकी गायों की रक्षा करेंगे। बाबूजी क्या करेंगे? उसकी गायों की रक्षा करेंगे। कालमी से घोड़ी बाबूजी ने ले ली। बाबूजी बैठ गए फेरों में, फेरे उनके हो रहे थे। 3.5 फेरे होते हैं। देवल चारणी आती है कि जिंदराव खींची मेरी ले गया है गायें, मेरी काऊ गाय, जो भी मेरे गायें थी उनको लेकर वो चला गया है, उनको बचाकर लाइए। वचन के पक्के थे बाबूजी और निकल गए उन गायों को बचाने के। समझ गए? इस वजह से 3.5 फेरे लिए थे। आ गया समझ में? प्रतीक चिन्ह इनका बालाधारी अश्वारोही। बालाधारी अश्वारोही और बाहीं और झुकी हुई पाग। जो घोड़ी की पाग है बाहीं ओर की, वो झुकी हुई होती है। उपनाम प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, मेहर
मेहर के रूप में इनको मुसलमानों के पीर यानी मेहर के रूप में मुसलमान इनको पूजते हैं। इनके सहयोगी थे चांदा, डेमा, हरमल। सहयोगियों के नाम क्या है? चांदा, लिख देता हूं शायद आज थोड़ी सी स्लाइड बनाई है ना। चांदा, डेमा, ये क्या थे? बाबूजी के सहयोगी थे। क्या थे? बाबूजी के सहयोगी थे दोस्तों, समझ गए? ये थे बाबूजी के सहयोगी। तो अवतार बाबूजी को लक्ष्मण का माना जाता है। घोड़ी है केसर काल में, जो देवचारणी की घोड़ी थी। कहानी सुनने में कोई मजा नहीं, जो चीज है बाबूजी घोड़ी केसर का जो देवल चारणी है उसे लेकर आए थे और वचन दिया था कि आपकी गायों की रक्षा मैं करूंगा। समझ गए? ये चीज इंपॉर्टेंट। उपनाम इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उपनामों को थोड़ा ध्यान से देख लेना कि ऊंटों के देवता से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन एग्जामों के अंदर पूछा भी जाता है बाबूजी से रिलेटेड। चलिए आगे। ये देखिए, ये गायों को बचाने के लिए बाबूजी निकले और ये युद्ध होता है धेंचू का युद्ध। धेंचू वर्तमान में किस जिले में है? फड़ौदी में। कहां पर है? फड़ौदी में। युद्ध कब हुआ था? 1276 में। किनके मध्य? तो कारण क्या बना? जिंदराव खींची देवल चारणी की गायें लेकर चला गया। बाबूजी का बेनोई व जाइल का शासक जिंदराव खींची था। बाबूजी की बहन का पति यानी बेनोई था ये, समझ गए? और जाइल का शासक था ये। जाइल नागौर में, ये जाइल जगह टीडवाना कुचौड़ में नहीं, नागौर में ये, समझे? किनके मध्य हुआ? जिंदराव खींची हुआ बाबूजी के मध्य। गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी वीरगति को शहीद हुए और पत्नी जी फुलमदे थी, वो क्या हो जाती है? सती हो जाती है। पत्नी फुलमदे क्या हो जाती है? सती हो जाती है। बाबूजी के जो मुख्य अनुयायी है वो रायका, रेबारी और देवासी जाति है। रायका, रेबारी व देवासी जाति है जो बाबूजी की प्रमुख अनुयायी जाति है दोस्त। समझ गए? यहां से ये चीज, जो चीज समझने वाली है वो चीज आपके सामने रखता हुआ आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। अब देखिए आगे चलिए। चारण व राठौड़ जाति और नायक जाति। तो यहां पर हमने देखा रायका, रेबाड़ी और देवासी जाति, तीन जातियां, रायका, रेबाड़ी और चारण और राठौड़ व नायक, ये मुख्य जातियां हैं। प्रमुख आराधना में किया जाने वाला नृत्य थाली नृत्य। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? कमेंट करो, कमेंट करो, उत्तर आंसर बताओ। क्वेश्चन लिख दूं, तैयारी है साथ में जांच भी है। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य क्या जाता है? कमेंट करो एक बार सभी साथी, तभी मजा आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे और तैयारी के साथ बढ़ेंगे। ऐसे तो बढ़ते चलेंगे, हमें पता ही नहीं है हमें पढ़ना क्या है, पढ़ क्या रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या उस चीज का? समझ गए? अब देखिए आगे। प्रमुख वाद्य यंत्र है माठ, जो बाबूजी के फवाड़े में प्रयुक्त किया जाता है। रावणत्ता, जो बाबूजी की फड़ में प्रयुक्त किया जाता है। दो मुख्य वाद्य यंत्र है माठ और रावणत्ता। माठ फवाड़े में काम में लेते हैं, रावणत्ता फड़ में काम में लेते हैं। समझ गए? प्रमुख मंदिर है कोलूमंड में। अब ये कोलूमंड जोधपुर में नहीं है, फड़ौदी में। समझ गए? मेला चैत्र अमावस्या। देखिए ये क्या है कि जो चीजें नोट्स है वो मैंने अपडेट तो कर लिया, पर बहुत जगह ऐसा होता है कि हम जब चेक करते हैं चीजों को तो बहुत जगह चूक जाते हैं, लेकिन जब हम क्लास लेंगे तब तो हमें पता है कि कौन सी जगह कहां पर है, तो अपने आप आपको बताते चलेंगे। और ये चीज नहीं है, इससे भी बेस्ट तरीके से आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप के अंदर कोर्स है ना, वहां पर तैयारी करवाई जा रही है। साथियों इस क्लास पर आए हो ना, एक मेरे पे इतना विश्वास कर लो कि मैं आपके प्रति उतना वफादार हूं जितना ये मान के चलो कोई नहीं। मैं आपका कैरियर बनाना चाहता हूं, आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं, आप आगे शिक्षक बने
और राष्ट्र निर्माता में आपका महत्वपूर्ण योगदान बने। इसलिए जो भी साथी तैयारियों में लगे हुए हैं, बीएसटीसी पीटीटी, पहले तो कमेंट करके बता दो किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी या बीएसटीसी। और फिर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज ही कोर्स प्राप्त करके तैयारी में लग जाओ। आगे देखिए, मेला कब लगता है? मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। जीवन पर आधारित ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जिसकी रचना की थी आसिया मोड़जी ने। बहुत साथियों, बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में, पाबूजी की जीवन पर आधारित ग्रंथ वह उसकी रचना किसने की? तो पाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी ने। पाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी ने। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली। बता दिया उत्तर, तेरह ताली। कौन सा? तेरह ताली। चलो आगे। अब देखिए, पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। देखिए, सबसे लंबी, सबसे पुरानी तो देवनारायण जी की है, लेकिन यह चीज है ना, इस पर गौर कर लेना। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की फड़। वाचन नाइक जाति के भोपे द्वारा किया जाता है। नाइक जाति का जो भोपा होता है वो इसका वाचन करता है। फवाड़े यानी लोक गाता है। फवाड़ू में क्या होता है? पाबूजी की लोक गाता है, यानी पाबूजी की गाथा का गुणगान किया जाता है। राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबूजी को जाता है। ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंट बीमार हो गया है, किस देवता को, किस लोक देवता को पूजोगे? पाबूजी को आप पूजोगे। दोस्त, लगभग 35 मिनट की क्लास हुई है साथियों, भी 2 लोक देवता हुए, लेकिन जो मुख्य बड़े और काफी विस्तृत लोक देवताओं के बारे में चर्चा करते हैं पाबूजी और रामदेव जी, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी लोक देवताओं के बारे में इतने 35 मिनट के अंदर 10 से 12 लोक देवता हो जाते हैं अभी हमारे। बाकी 1 घंटे की क्लास और लूंगा ना तो लोक देवता चैप्टर आपका क्लीन हो जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा, मजा आ जाएगा, याद हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर तो हम कर ही रहे हैं, तो वहां से हमारे डाउट भी नहीं रहेगा। एक बार जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं यहां से देखिए, फिर आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी में लगे हुए हों, मैं कोई लंबा समय नहीं मांग रहा हूं, ना ही और कुछ मांग रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि 45 दिन का समय दे दीजिए मेरे को। 45 दिन में आपकी तैयारी कंप्लीट करवाऊंगा। दूसरी बात, इन कोर्सों के अंदर अलग अलग कोर्स है जिनमें आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेज मिलेगी, क्लास है उसके नोट्स मिलेंगे। क्लास नोट्स के बाद आपको क्या मिलेगा? एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद आपको मिलेगा मॉडल पेपर। अब पहली बात, मैं खुद ब्रजेश सर आपके सामने ये शपथ लेता हूं कि आपको बेहतर तैयारी करवाऊंगा। दूसरी, नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरे खुद से आप संपर्क कर सकते हैं तैयारी को लेकर, कोर्स को लेकर, जो भी डाउट है मन में सीधा संपर्क कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स भर दो आज कि सर क्लास जैसी भी लगी ना, ओरिजिनल बतानी है, बुरी लगी बुरी, अच्छी लगी अच्छी, बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी, जैसी लगी कमेंट करके बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम जो चीज पढ़ा रहे हैं बच्चों को पसंद कितनी आ रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब आज रुकना नहीं चाहिए। पूरे राजस्थान में यह पता चल जाना चाहिए कि बीएसटीसी पीटीटी की क्लासें कुचामन ऑनलाइन क्लासेज वाले पर चल रही है। दोस्तों, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।